हर साल लाखों युवा मुंबई की तरफ रुख करते हैं अपना सपना पूरा करने के लिए, एक्टर बनने का सपना। उनमें से सिर्फ कुछ ही अपनी लगन और मेहनत से इस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल ब्रॉडकास्ट ग्राउंड टॉकीज में। और आज हमारे साथ हैं टीवी सीरियल के जाने माने चेहरे, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2009 में राखी के स्वयंवर के साथ की थी। उसके बाद काफी सारे बड़े सीरियल्स में इन्होंने अहम भूमिका निभाई, जैसे कि प्रतिज्ञा, कुमकुम भाग्य और गुड़िया हमारी सभी पे भारी जैसे जाने माने सीरियल में अहम भूमिका निभाई। तो मिलते हैं हमारे कलाकार के साथ, स्पेशल गेस्ट ऑल द वे फ्रॉम मुंबई, कभी विलन तो कभी हीरो की पारी। स्वागत है आपका मनमोहन तिवारी। आई शाबाश। थैंक यू इस भव्य स्वागत के लिए। ग्राउंड टॉकीज में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आ गया, इतना लंबा चौड़ा आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। तो बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। हाँ भाई। इस टाइम में बहुत कुछ बदल गया, आप भी ब्याह गए और अपनी शादी के लड्डू भी नहीं भिजवाए हमारे पास। आओ, स्वागत है आपका मुंबई में। लड्डू, पेड़ा, बर्फी सब खिलाएंगे हम आपको। जल्दी। मेरे को लगता है कि ये शो हम रूबरू फेस टू फेस कर रहे होते अगर ये कोरोना ना चल रहा होता, बट थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी कि हम एटलीस्ट कनेक्ट तो हो पाए। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो जी चाह है तो ये देखो राह बन गई ना। फेस टू फेस भी हो लेंगे जिस दिन फेस टू फेस होंगे, बिल्कुल इसी उत्साह के साथ फिर से बातचीत करेंगे। ठीक है। तो मैं आपको शो के बारे में बता दूं, ये आपने वैसे तो बहुत सारे इंटरव्यू दिए होंगे, ये थोड़ा सा कैंडिड कन्वर्सेशन रहेगा, एकदम बिंदास कन्वर्सेशन हम्म, जिसमें हम कैजुअल कन्वर्सेशन करेंगे। एंड हम्म, इसमें जो हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, एक divydu.org करके एनजीओ है, उनके साथ एसोसिएटेड होके कर रहे हैं। और लगभग हमने इसमें काफी सारे एपिसोड शूट कर चुके हैं, और थैंक्स टू यू अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो अच्छा, ये बताइए कि कैसे चल रही है आजकल कोरोना के टाइम में शूटिंग? कैसे, हल्का डर भी रहता है या फिर बस चल रही है जैसे तैसे? देखो, कहते हैं हमारे यहाँ रामायण में एक श्लोक है, दोहा है, जो भी कहें उसे, कि भय बिन होत न प्रीत। तो प्रीत के लिए भय का होना बड़ा जरूरी है। और वर्तमान समय में एक सुखद जीवन के लिए एक भय का होना बड़ा जरूरी है। और उस भय की वजह से हम लोग सावधान रहते हैं, सचेत रहते हैं। और उसी सावधानी के साथ सचेत रहते हुए ही शूटिंग चालू है और शूटिंग हो रही है, सभी लोग कर रहे हैं। तो यही है, और बहुत बढ़िया चल रहा है काम, बहुत अच्छे से चल रहा है। और नो डाउट ऐसा नहीं है कि इस दौरान में लोगों को कोरोना नहीं हो रहा है। बहुत हमारे सीरियल में हीरो हीरोइन को हो गया था, और भी जो मेरा दूसरा सीरियल है कुमकुम भाग्य, वहां पर भी लोगों को हुआ। और पूरी सावधानी से जितनी कोशिश की जा रही है कि लोग सावधान रहें, सचेत रहें। और लोग जल्दी ठीक भी हो जा रहे हैं, जैसे ही उनको डिटेक्ट हो रहा है वो लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, ठीक हो जा रहे हैं। अच्छा, तो मनमोहन भैया, जैसे मैंने जितना पता किया है, जितना मुझे पता है कि आपकी फैमिली में ज्यादातर लोग वकालत से जुड़े हुए हैं, लेकिन हाँ। आप उनमें से अलग। तो वकीलों के परिवार में कलाकार कहाँ से आ गया? अरे, तो मैं भी वकील हूँ वैसे। मैं आपको बता दूं, मैंने भी लॉ करी है। आई एम एन अच्छा। एडवोकेट आल्सो। पर मैं उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभिनय कर रहा हूँ और इस क्षेत्र में जम चुका हूँ भगवान के आशीर्वाद से। और कैसे कर ली ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। वकालत भी अपने आप में बोलने की और समझदारी और चतुर होने का परिचय देता है। और क्योंकि जो लोग चतुर हैं, जो लोग बोलने की भाषा में निपुण हैं, जो लोग समझने की भाषा में निपुण हैं, समझाने की भाषा में निपुण हैं, और तर्क संगत बात करते हैं, वही लोग वकालत कर पाते हैं। और करने के बाद में उसमें वही फेमस हो पाते हैं, सिद्ध हो पाते हैं, लोगों की मदद कर पाते हैं। उसी तरीके से अभिनय भी है। वकालत सच पर है निर्भर, और उसकी आवश्यकता, उसका आधार, और अभिनय झूठ पर है बस। पर दोनों में ही ये सारी चीजें आती हैं। तो कुछ चीजें पिताजी से मिली, बड़े भाई से मिली हैं। तो उस वकालत के बैकग्राउंड ने काफी मदद करी है अभिनय करने में। तो हाँ। मतलब अब आपको वकील का रोल मिल जाए तो एकदम से आप चालू हो जाएंगे। अरे एकदम, मैं वेट कर रहा हूँ, अभी तक नहीं मिला मुझे।
तो अच्छा, मनमोहन भाई कई बार कहते हैं कि एक कलाकार को अपनी कला की पहचान करने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन एक बार जब उसे अपने हुनर का पता लग जाता है तो बहुत जल्दी लोगों का दिल जीत लेता है। तो पहली बार आपने कहाँ पे लोगों का दिल जीता? सरस्वती शिशु मंदिर 5th स्टैंडर्ड वार्षिक उत्सव, परशुराम हॉल, ऋषिकेश। पहली बार उस वार्षिक उत्सव में जब मैं परफॉर्म किया था, मैंने एक सैनिक की भूमिका निभाई थी। और उस भूमिका को करते हुए मैं एक सैनिक बना था। मेरे पेट में तलवार लगी थी, हाथ में तिरंगा झंडा था। गिरते हुए खून बह रहा है मेरे शरीर से, अधमरा सा हूँ। हाथ में झंडे को पकड़ के झंडे को गिरने नहीं देता, खुद लड़खड़ाता हुआ जाता हूँ। और झंडे का जो स्थान है जहाँ पर झंडे को लगाना है, उस जगह पर लगाता हूँ और भारत माता की जय बोल करके नीचे गिर जाता हूँ। और फिर उसके बाद एक पोएट्री स्टार्ट होती है, एक गाना स्टार्ट होता है जिसका नाम है उनसे प्रणाम कहना। उनसे प्रणाम कहना जिनके लिए था गौरव फांसी पे झूल जाना, उनसे प्रणाम कहना। एक ऐसा गीत था जो कि उस वार्षिक उत्सव में गाया गया था और मुझे उस पर अभिनय करना था और ये मैंने किया था। उसके बाद जो तालियां मुझे मिली थी उस परशुराम हॉल में ऋषिकेश के, जो गड़गड़ाहट मैंने महसूस करी थी, उसी दिन ये दृढ़ निश्चय हो गया था कि भविष्य में मैं अभिनय ही करूंगा, अभिनेता ही बनूंगा और ये तालियां मुझे निरंतर चाहिए। तो यही है, वही एक जर्नी थी। वो पहला दिन था, वो जिसे कहते हैं ना मुंह में खून लग जाना वो तब लगा था 5th स्टैंडर्ड में। शेर के मुंह में खून लग गया था 5वीं हाँ में ही। 5वीं में सरस्वती शिशु मंदिर में, ऋषिकेश में, परशुराम हॉल में। तो लाइक फिर आप जब मुंबई गए, उससे पहले आप दिल्ली में थिएटर करते थे, तो आपकी अब तक की जर्नी कैसी रही और आगे का क्या विचार है, आगे क्या करना है? देखिए, कभी कभी हम लोग सिर्फ सोचते हैं, जर्नी ऊपर वाला तैयार करता है, स्क्रीन प्ले उन्हीं का चलता है और प्लॉटिंग भी उन्हीं की होती है। हम सिर्फ हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारी नीयत क्या है, हमारी कोशिशें कितनी है, हम उसी की उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। कोशिश थी एक्टर बनने की, इच्छा थी एक्टर बनने की, प्रयास हमारा रहा, हमने कोशिश करी। ऋषिकेश से दिल्ली आए, दिल्ली में थिएटर करा। अस्मिता थिएटर ग्रुप है अरविंद गौड़ साहब का, उस थिएटर ग्रुप में थिएटर किया। चीज़ों को समझा थोड़े दिन और साथ-साथ में मैं वकालत भी कर रहा था। उसके बाद बम्बई आया। बम्बई में आया, एक रियलिटी शो कनेक्ट हो गया जिसका नाम था राखी का स्वयंवर। उस शो में लोगों को ये पता चल गया कि भैया ये शादी करने तो आया नहीं है, पर हाँ, अभिनय करने ज़रूर आया है। तो चैनल ने कनेक्ट कर लिया, चैनल ने मेरे साथ एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट कर लिया। मैं चैनल के साथ अभिनय करने लगा, जमुनिया में, फिर उसके बाद आरक्षण में। 2 सीरियल करे, उसके बाद आरक्षण के बगल में ही प्रतिज्ञा का सेट होता था। तो प्रतिज्ञा कनेक्ट हो गया और प्रतिज्ञा जैसे ही हिट हुआ, उसके बाद मैं भोजपुरी फ़िल्मों में घुस गया। भोजपुरी फ़िल्मों में कुछ समय मन रमा, उसके बाद लगा कि थोड़ा मुझे भोजपुरी से ब्रेक चाहिए। फिर मैं हिंदी टीवी सीरियल करने लगा। 1-2 फ़िल्में भी करी हिंदी, वो कनेक्ट नहीं हुई, पर टीवी ने मुझे हाथों हाथ एक्सेप्ट कर लिया। तो टीवी में एक्टिंग करने का बहुत बड़ा अनुभव रहा। पवित्र बंधन रहा, होंगे जुदा ना हम रहा, प्रतिज्ञा रहा, कुमकुम भाग्य है, गुड़िया हमारी, हम हैं ना, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया और उसके बाद ये जर्नी लगातार चालू है। और मैं अभी भी यही कहूँगा कि कुछ सोच करके, तैयारी करके कि मैं ये करूँगा, ये हमारे हाथ में है नहीं। हम तो सिर्फ सोचते हैं कि हमें अच्छा काम मिले और हम अच्छी तरह से करें। और ये जर्नी चलती हुई आ रही है। अभी भी यही तलाश है, अच्छा काम मिलता रहे और हम अच्छी तरह से उसे निभाते रहें। एक काम से दूसरा काम जुड़ा रहता है इंडस्ट्री में। तो जब तक ये होता रहेगा, हम करते रहेंगे पूरी ईमानदारी से। तो अगर राखी के स्वयंवर की बात करें तो हुँ। अगर आपकी उस वक्त शादी हो गई होती तो आपकी लाइफ में क्या अलग कुछ होता? भाई होती नहीं वो, क्योंकि मैंने बताया ना कि होता वही है जो आप सोचते हैं, उसी के इर्द-गिर्द होता है। वो दिमाग भी एक कुकर की तरह है। इसमें राजमा डालेंगे तो छोला नहीं निकलेगा। तो इस दिल दिमाग ज़हन में राखी डली नहीं थी, तो उसके साथ शादी होना ही नहीं था। मैं एज़ एन एक्टर वहाँ पर गया था इस सोच को समझते हुए। बीइंग एन एडवोकेट मैं इस बात को जानता था कि नो वन कैन फोर्स यू टू गेट मैरिड। कोई आपको ज़बरदस्ती आपकी शादी कर नहीं सकता। मैं एक्टर था, थिएटर किया था, एक मंच ढूँढ रहा था, बिल्कुल स्पष्ट लफ्ज़ों में। वो एक प्लेटफ़ॉर्म की तलाश थी, वो प्लेटफ़ॉर्म मिला, मैंने परफ़ॉर्म करा, लोगों ने पसंद करा, हाथों-हाथ मुझे लिया गया, मुझे काम मिला, मिलता गया, मिल रहा है।
अच्छा, कई बार आपने आपने इतने सारे अपने सीरियल करे हैं, उसमें आपने गुंडों का रोल किया है, विलन का रोल किया है, तो मिसेस तिवारी के आगे कभी गुंडावन कभी निकला? भैया घर में कोई गुंडा नहीं होता है। घर में घर में एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है, एक ही की चलती है, एक ही कोतवाल होता है और वो है पत्नी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बाहर एक्टिंग में ही होता है। मैंने कहा ना, वकालत में जो हम करते हैं वो सच करते हैं। कोर्ट में जो जो बात कहते हैं वो सच का आधार होता है। बाहर जो हम लोग टीवी में एक्टिंग करते हैं वो झूठ का आधार होता है, उसको हम कन्विक्शन से करते हैं। घर के अंदर भी वही है, सच ही चलता है भैया। हाँ, एक जरूर कहूंगा, ये मैं तो बीच सही में है। खूब सारे क्राइम पेट्रोल करने लग गया था तो मेरी मम्मी कहने लग गई थी कि भैया कितना रे बेटा, क्या कर रहा है तू, कितना मर्डर करेगा, कितना ये करेगा। तो मुझे लगा कि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो बड़ा सीरियसली ले लेते हैं चीजों को। हम्म, उनको ये तो तो पता है। ही है वैसे कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, पर फिर भी उनका ये सवाल आना, तो मैंने कुछ समय के लिए क्राइम पेट्रोल बंद कर दिया था। पर फिर उन्होंने बोला क्यों नहीं कर रहा आजकल, फिर मैं करने लग गया। तो हम अभिनय करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं उस तरह से, तो यही है। हम्म। तो जैसे अभी आपने बताया कि काम मिलता जाता है, आगे लोग जानने लगते हैं, इवन कहा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री में जो काम मिलता है, मैंने जो सुना है और अक्सर कहा भी जाता है कि रिलेशन से काम मिलता है, और जैसे कि एक बहुत मशहूर कहावत है कि मजबूत रिश्ते और कड़क चाय धीरे धीरे बनते हैं। तो इसका क्या मतलब बात। क्या मुंबई में आके एकदम से काम तभी नहीं मिल पाता कि रिलेशन अच्छे नहीं है, या फिर टैलेंट नहीं है, या फिर रिलेशंस बन जाते हैं, या फिर देखो लोग दोस्त, देख। सबसे पहली प्रायोरिटी है कि काम आना चाहिए। सपोज आपको बिरयानी बनानी है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है वो क्या है? चावल। वो चावल। चावल। चावल नहीं होगा तो सब्जी बन जाएगी। बिरयानी, सब्जी, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिरयानी बनाने के लिए आपको चावल तो पहली प्राथमिकता है। कितनी सब्जियां जमा कर लो, कितनी इंग्रेडिएंट्स जमा कर लो, बहुत बढ़िया शुद्ध देसी घी ले आओ, जीरा तड़का, जो जो भी सामान चाहिए सब ले आओ, पर अगर राइस नहीं होगा तो वो बिरयानी नहीं बन सकती। उसी तरीके से अभिनय में जो सबसे पहली चीज है वो है अभिनय। एक्टिंग के इस फील्ड में हम बोलते ही अभिनय है, एक्टिंग ही करना बोलते हैं। फिर उस एक्टिंग में डांस का तड़का जुड़ता है, उस एक्टिंग में अ, अगर किसी को सिंगिंग आती है उसका तड़का जुड़ता है, बॉडी बिल्डर है बॉडी बिल्डिंग का तड़का जुड़ता है, एडिशनल जुड़ता है। और पहली प्राथमिकता यही है कि हर बॉडी बिल्डर एक्टर नहीं होता, हर सिंगर एक्टर नहीं होता, पर एक एक्टर एक्टर होना बहुत जरूरी है। तो पहली प्राथमिकता है एक्टर होना, अभिनेता का अभिनय जानना। अगर अभिनय आता है तो फिर आपके रिलेशंस भी बनेंगे। आपको अभिनय आता ही नहीं है तो कहाँ से रिलेशन बनेंगे? तो एडिशनल चीजें हेल्प करती हैं। अगर आप बहुत अच्छे डांसर हैं तो आपके रिश्ते बनेंगे, आपके ऊपर कोई ट्राई कर सकता है कि चलिए आइए आप एक्टिंग करिए। हिमेश रेशमिया जी हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, उनको अभिनय का शौक है, तो और लोगों ने ट्राई नहीं करा तो उन्होंने खुद अपने ऊपर ट्राई करा। पर जो पहली प्राथमिकता है वो अभिनय ही है भाई। अगर अभिनय आएगा तो रिलेशन बनेंगे। कोई भी डायरेक्टर, कोई भी कास्टिंग वाला, कोई भी प्रोड्यूसर आपसे अगर अभिनेता के तौर पे रिश्ता बनाएगा वो तभी बनाएगा जब आपके अंदर कुछ होगा, आपको आता होगा। नहीं तो रिश्ते बने रहेंगे, पर वो आप सिंगर हो तो आपसे गाना ही गवाएंगे, अभिनय नहीं कराएंगे। सेम बात है कि अगर मैं सिंगर बनना चाहूँ तो मैं नहीं बन पाऊंगा। नॉर्मली गा लेना एक आम बात है, सभी लोग गा लेते हैं, शायद वो अच्छा भी गा लेंगे, पर संगीत के साथ गाना, म्यूजिक के साथ गाना एक अलग बात है। यही है। तो रिश्ते काम आते हैं, नो डाउट रिश्ते काम आते हैं, पर वो तभी काम आएंगे जब आपको अभिनय भी आएगा। यही सच है। तो डेली सोप में मैं अक्सर देखता हूँ कि एक्सीडेंट हुआ, प्लास्टिक सर्जरी हो गई, या फिर कि यादाश्त चली गई, मगर थोड़ा अनरियलिस्टिक सा। मगर जो आपका ये सीरियल है गुड़िया हमारी वाला, इसमें एक मिडिल क्लास फैमिली, एक परिवार उस सीरियल के साथ कनेक्ट हो पाता है, जहां तक हमने देखा है इसका। ट्रू ट्रू। हमने लोगों की सोच देखी है, स्पेशली इसको कोई रियलिस्टिक दिखाने के लिए कुछ अलग से बनाया गया है क्या? रियलिस्टिक दिखाने के लिए मैं यही कहूंगा कि उसकी जो कहानी है बहुत सरलता से लिखी जाती है, बहुत ही प्रेम से लिखी जाती है। उसमें हम लोग एक्स्ट्रा ड्रामा नहीं डालते हैं। जो रिश्ते बने हुए हैं उसमें गिनती के घर में, जैसे हम छोटे घरों में होता है, रोज सवेरे उठते ही वॉशरूम जाना है, भाई खाने में क्या बना है उसके बारे में डिस्कस करना है। खाना खाते समय अरे यार आज चावल बना दिया, मेरे को आज चावल का मन नहीं था, या चावल खाने से गैस बनती है, हर कोई बोलता है, पेट फूलता है, रहता है।
तो इन सारी चीजों से जो बहुत ही रिलेटेबल चीजें हैं जो घर में आम जीवन में होती है। अगर बड़े घर में बहुत सारे लोग हैं, एक ही वॉशरूम है, तो उस वॉशरूम के लिए लड़ाई होना बड़ा संभव है। रिमोट के लिए लड़ाई होना घरों में बड़ा आम है कि भाई टीवी देखना, सबको अपनी अपनी चीज देखनी है, किसी को न्यूज देखना है, बच्चे को कार्टून देखना है और पत्नी को सीरियल देखना है। तो बड़ी सजीव चीजें हमने उठाई हैं, उसको सजीव तरीके से करते हैं, झूम झाम ये वो सो जो बाकी सीरियल्स में होता है वो हम नहीं करते हैं। तो ये बड़ा रियलिस्टिक बेस है, इसका आधार है। इसकी लेखनी बहुत ही रियलिस्टिक है, जो लिखती हैं समता सागर जी और जो साथ में राइटर हैं, रवि महाशब्दे उनके, वो जो साथ में राइटर हैं, वो दोनों लोग इतना प्यारा लिखते हैं, इतना मीठा लिखते हैं कि वो अपने आप ही सिंपल हो जाता है, सरल हो जाता है, लोगों से जुड़ जाता है। वही लोग हैं जो सीरियल में मेरे माँ-बाप भी बने हैं, वही लिखते भी हैं, अभिनय भी करते हैं। तो ये सीरियल अगर आपके हृदय से झट से जुड़ जाता है, उसके पीछे कारण ये भी है, बड़े प्रेम से लिखा जाता है और प्रेम से किया जाता है। और कई बार देखा है इसमें जो लैंग्वेज है, जो भाषा प्रयोग करी गई है, काफी मतलब थोड़ा मथुरा वाला टच है। और वैसे आप जो पीछे हैं वो ऋषिकेश से, और किससे पहले जो सीरियल कर रहे थे वो था प्रतिज्ञा, उसमें था थोड़ा इलाहाबादी ये टच। तो इलाहाबादी टच। इतना भाषा का बदलाव कैसे कर लेते हैं एकदम से? नहीं, ये करते की विद्या है, एकदम से तो नहीं होता है, धीरे-धीरे करने-करने से होता है, करते-करते रहने से। ये बुंदेलखंडी लैंग्वेज है, गुड़िया का जो शो है, प्रतिज्ञा इलाहाबादी टच था, मैं हूँ उत्तराखंड से, पर हूँ तो अभिनेता, मैंने फिर वही कहा, आप करने चाहो, कोशिश करो तो सारी चीज़ें होती हैं। मैं अभी भी बहुत ज़्यादा पारंगत नहीं हूँ बुंदेलखंड की लैंग्वेज में, बट पूरी कोशिश करता हूँ। वो लिखते इतना सरल है, इतना अच्छा है कि मैं उसको पढ़ के याद कर लेता हूँ। और यही अपना अभ्यास है एक अभिनेता के लिए कि वो किसी भी भाषा को उतनी ही बेबाकी से, उतनी ईमानदारी से बोलने की कोशिश करे और उसकी कोशिश कैमरे के सामने सरल तरीके से जब निकलती है और ठहराव के साथ निकलती है, तो वो कामयाब हो जाती है। तो हमारी कोशिश यही है कि वो सरलता से और आसानी से मुँह से निकले और लोगों के ज़हन तक पहुँचे। तो उसके लिए दिल का इस्तेमाल हम भी करते हैं, जनता भी करती है। बहुत बहुत अच्छा लगा जान के। तो एक बात, हमारे जो व्यूअर्स हैं जो हर साल काफी युवा जो मुंबई की तरफ रुख करते हैं अपने सपनों को लेकर, एक्टर बनना है, अभिनेता बनना है, तो उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि पूरे विश्वास के साथ प्रयास करें और पूरा मतलब शिद्दत के साथ ये सोच करके जो एक्टर बनने यहाँ आया है, वो ये सोच ले कि देयर इज़ नो यू टर्न। तब आपके पास एक ही चीज़ है सामने और अब जब आप छोटे शहरों से आते हैं, तो पूरा उत्साह लेकर के आते हैं। आपको पता है कि आपके माता-पिता वहाँ हैं और आप यहाँ हैं। तो उस चीज़ को महसूस करें, जिसको आप स्ट्रगल कहते हैं, उसको स्ट्रगल नहीं, उसको अपनी ताकत बनाइए। यहाँ आइए और भिड़ जाइए, बहुत प्लेटफ़ॉर्म है, बहुत सारी जगह है, अब तो वेब सीरीज़ हैं, अब फ़िल्में हैं, टीवी है, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं मतलब 1-2 नहीं है, बहुत सारे और पूरी ईमानदारी से शिद्दत के साथ जुट जाइए, ऐसा तो कुछ है ही नहीं जो होगा नहीं। भाई थॉमस एडिसन ने क्या कहा कि 1000 बार जब उनका बल्ब नहीं बना तो 1001वीं बार जब बना तो उन्होंने कहा कि मैंने 1000 बार ये सीखा कि ऐसे नहीं बनता है, वो उससे हारे नहीं और जब बना तो उन्होंने जान लिया कि ये ऐसे बनेगा। तो अगर आप असफल भी होते हैं तो इस बात को जानिए कि वो असफलता आपको कुछ न कुछ सिखाए। आप समझिए कि मेरे मेरे अंदर कोई कमी है, उस कमी को दूर करिए और फिर प्रयास में जुट जाइए और लग जाइए। ऐसी कौन-सी चीज़ है जो होगी नहीं, होगा नहीं। लोग एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं मेरे भाई, लोग समंदर लांघ देने की बातें करते हैं और कर ही देते हैं, करने वालों ने किया ही है। तो ऐसा कोई काम है नहीं, तो ये तो बहुत ही मामूली सी चीज़ है। बस हाँ, संकल्प आपका जो है वो दृढ़ होना चाहिए, विश्वास जो है आपका एकदम दृढ़ होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए आपके प्रयास में और वो रहती है तो होता है भाई, अटकते नहीं है इंसान। ये बात सुन के आनंद आ गयो पप्पू भैया। जे होगा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। वैसे उस टाइम जब आप प्रतिज्ञा में थे तभी आपने सोचा था यार राहुल के साथ मैं कभी इंटरव्यू करूंगा? बिल्कुल भी नहीं सोचा था, मेरे लिए सरप्राइज़ है राहुल, तुम्हारा ये वाला रूप इस तरह से क्वेश्चन आंसर करते हुए मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छा बोल रहे हो आप, बहुत अच्छी तरह से सवाल कर रहे हो, बहुत ही संजीदा सवाल कर रहे हो। तुमने चीज़ों को स्टडी किया है और मुझे देख कर के बहुत अच्छा लग रहा है भाई कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो और निरंतर करते रहो पूरे विश्वास के साथ।
कोई रोक नहीं सकता। वो कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भिड़े रहो मेरे भाई। ये बात पप्पू भैया, अब तो आप लोगन को ये वीडियो शेयर करने और लाइक करने की रिक्वेस्ट और कर दो बस। मैं सारे दर्शकों से यही कहूंगा कि भैया इस वीडियो को शेयर करिए, इसको लाइक करिए, और लाइक और शेयर के अलावा इसको जीवन में उतारिए। मैं आप सभी लोगों से कहूंगा, ऐसा कोई सपना नहीं जो पूरा नहीं हो सकता। बस हमारी ईमानदारी से कोशिश होनी चाहिए, प्रयास होना चाहिए। जो लोग भी अपनों को छोड़ करके सपनों की नगरी में आते हैं, मैं यही कहूंगा, ऑल द बेस्ट। छा जाओ, विश्वास रखो, चीजें पूरी होंगी। तो चलिए, आप मनमोहन जी को देखिएगा, कुमकुम भाग्य और गुड़िया हमारे सीरियल में, इनकी अहम भूमिका उस सीरियल में। और बहुत अच्छा लगा मनमोहन जी के साथ एक कीमती वक्त उनके साथ बिता के। उम्मीद करेंगे जल्दी हम उनके साथ रूबरू करेंगे मुंबई में जाके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी वेरी मच ऑल।